तो आइए हजरात गिरामी, अब जनाब मंजर भोपाली साहब के बाद मैं देख रहा हूं कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे सामने है और आप सब ने मोहतरम आरिफ अकील साहब से बेहद फरमाइश के साथ एक बच्चे को इस मुशायरे में मदऊ कराया है और वो बच्चा है सुफियान प्रतापगढ़ी। सुफियान प्रतापगढ़ी आपके जज्बात की तर्जुमानी मुशायरों में करते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो आइए सुफियान प्रतापगढ़ी से गुजारिश की जाए कि वो अपने कलाम से नवाजें। सुफियान प्रतापगढ़ी माइक पर। भोपाल के जिंदा जमा दिल सामाइन को सलाम पेश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद सरवर भाई, डॉक्टर विजय तिवारी साहब और गोविंद गोयल सर के हुक्म से मेरी हाजिरी हुई है। दोस्तों, भोपाल वो शहर है जो अपनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ कुछ दिनों तक रहे, इसलिए इस शहर की अहमियत और बढ़ जाती है। दोस्तों, आप सब अपनी नींदों को कुर्बान करके उर्दू अदब की महफिल में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजा दें। आइए मैं 4 मिसरों से अपने शहरी सफर का आगाज करना चाहता हूं। जिस तेवर में पढ़ने के लिए मशहूर हूं, मैं उसी तेवर में पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप सब तैयार हैं ना सुनने के लिए? मंदिरों की भजन जो रोके तो, मंदिरों की भजन जो रोके तो उसको सूली चढ़ा दिया जाए, उसको सूली चढ़ा दिया जाए। जो उठाए अजान पर उंगली, भोपाल वालों तैयार रहना बाप सब। जो उठाए अजान पर उंगली उसके गर्दन उड़ा दिया जाए, उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए, उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए, उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे नदीम फारूक साहब। मैं 4 मिसरा हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। हिटलर का है शासन काल यहाँ, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। वाह वाह वाह। गोविंद गोयल सर सुनिएगा आप। हिटलर का है शासन काल यहाँ, यहाँ झूठ के गंगा बहते हैं। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। खुद अपने बीवे ना संभले, खुद अपने बीवे ना संभले। जिस शख्स से ऐ सुफियान यहाँ, उस शख्स से सोचो देश भला, क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से सोचो देश भला,
क्या खाक संभाला जाएगा। हिटलर का है शासन काल यहाँ झूठ की गंगा बहती है। भोपाल वालों, आइए मैं 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप सब गोविंद गोयल सर के लिए बजा दें। मैं 4 मिसरा हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। इरशाद। अच्छा बुरा है कौन ये हम जानने लगे। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक का को थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा बुरा है कौन, अच्छा बुरा है कौन ये हम जानने लगे। हम देश के लुटेरों को पहचानने लगे। हम देश के लुटेरों को पहचानने लगे। सुन करके शानदार तेरे झूठे अब सभी, सुन करके शानदार तेरे झूठे अब सभी। तू फेंकने में तेज है ये मानने लगे। तू फेंकने में तेज है ये मानने लगे। अच्छा बुरा है कौन ये हम जानने लगे। हम देश के लुटेरों को पहचानने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं महंगाई के हवाले से एक नज्म हाजिर करता हूं। जी इरशाद। हिंदुस्तान की महंगाई की स्पीड मोदी जी की स्पीच की तरह हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। महंगाई पर सवाल उठाओ तो गद्दार, पाकिस्तान भेजने की धमकी सहते रहो तो वफादार। मुझे किसी का एक शेर याद आ रहा है कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। अरे गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। गरीबी, शुक्रिया। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। मैं नज्म हाजिर करता हूं, अगर आप सबके दिल को छू जाए तो बताना। मेरे भारत को किसके नजर लग गए। मेरे भारत को इसकी नजर लग गए। गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। मेरे भारत को किसकी नजर लग गई। गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। मेरे भारत को किसकी नजर लग गई। मेरे भारत को किसके नजर लग गए। गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। जब से दिल्ली की कुर्सी उन्हें मिल गए। जब से दिल्ली की कुर्सी उन्हें मिल गए। डिग्री वाले पकौड़े बनाने लगे। अरे वाह 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 वाह। उन्हें मिल गए। जब से मेरे भारत को किसके नजर लग गए। मेरे भारत को किसकी नजर लग गए। गूंगे बगैर हुकूमत चलाने लगे। गूंगे बगैर हुकूमत चलाने लगे। जब से दिल्ली की कुर्सी उन्हें मिल गए। जब से दिल्ली की कुर्सी उन्हें मिल गए। डिग्री वाले पकौड़े बनाने लगे। जब से
दिल्ली की कुर्सी उन्हें मिल गए, डिग्री वाले पकौड़े बनाने लगे। नदीम अंकल, 25 सितंबर को मैं अमेरिका के एक मुशायरे में था जी। जिसमें तकरीबन 1 लाख का मजमा आया हुआ था। हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलना भी मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से ही सीखा है। अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है बेटा। एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था। 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन 2 करोड़ बिजनेसमैन की कमर तोड़ दी। हमारे साहब ने कमर जरूर तोड़ दी है। दोस्तों, हमारे यूपी के सीएम साहब का कहना है कि नौकरियां तो बहुत है, लेकिन उसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं हैं। पढ़े लिखे नौजवान रिक्शा चला रहे हैं और हमारे यूपी के सीएम साहब कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं हैं। फर्जी डिग्री वाले देश चला रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवान रिक्शा। यह है मेरा हिंदुस्तान। कौन कहता है कि हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं की है? मैं इस नज्म का पहला बंद हाजिर करता हूं जी, पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। पढ़िए। ना तिजारत कोई ना कोई नौकरी, ना तिजारत कोई ना कोई नौकरी, सिर्फ जुमलों पे है ये हुकूमत चले, सिर्फ जुमलों पे है ये हुकूमत चले। ऐसी हालत बना दी मेरे मुल्क के, ऐसी हालत बना दी मेरे मुल्क के, नौजवान रिक्शा चलाने लगे। मेरे भारत को किसकी नजर लग गई, गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। दोस्तों, इस देश में नोटबंदी से तकरीबन 200 से ज्यादा जाने गई हैं। इन 200 मौतों का जिम्मेदार कौन है? नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ गरीबों का नुकसान हुआ है। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, जो पाया देश के कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। वाह। वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। विदेशी लॉकरों में आज भी है काला धन, लेकिन विदेशी लॉकरों में आज भी है काला धन, लेकिन गरीबों की कमाई को वो काला धन समझ बैठे। गरीबों की कमाई को वो काला धन समझ बैठे। मैं नज्म का बंद हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। जी, इरशाद बेटा। जिनके पैसे विदेशों के लॉकर में है, जिनके पैसे विदेशों के लॉकर में है, उनका नुकसान कुछ भी हुआ ये नहीं, उनका नुकसान कुछ भी हुआ ये नहीं। 4 पैसे गरीबों के क्या बच गए, 4 पैसे गरीबों के क्या बच गए, काला धन उसको साहब बताने लगे। मेरे भारत को किसकी नजर लग गई, गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। इस नज्म का आखिरी बंद हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें। इरशाद। ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों सुनो, ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों सुनो। दोस्तों, अब तो इब्लीस भी मस्जिद में जाने लगे हैं। ये मत समझ लेना कि मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं। वो इब्लीस इंदौर की एक मस्जिद में गया था और उसने वहां पर खुतबा भी पढ़ा।
मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अगर अल्लाह चाह ले तो वो अभी उनको हिदायत दे दे। वो तो अल्लाह हम सबका इम्तिहान ले रहा है कि देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। वरना अल्लाह ने तो ऐसे लोगों को हिदायत दी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला के कत्ल की साजिशें रचते थे। मैं इस नज्म का आखिरी बंद हाजिर करता हूं बतौर खास। इरशाद। ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों सुनो, ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों सुनो, जाके मस्जिद में रब के इबादत करो। क्या कहना, जाके मस्जिद में रब के इबादत करो, शर्म कुछ तो करो ऐ मेरे दोस्तों, शर्म कुछ तो करो ऐ मेरे दोस्तों। अब तो इब्लीस मस्जिद में जाने लगे, मेरे भारत को किसकी नजर लग गई, गूंगे बहरे हुकूमत चलाने लगे। भोपाल वालों, बस जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूं जी, याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, शायर ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं वो बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं वो बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, बनके इकबाल तुमको दिखाऊंगा। वाह 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 वाह। सलाम पेश कर रहे थे। अरबाब इख्तिदार से इस तरह से आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला अगर कोई बच्चा दिखाए तो यकीनन उसे दुआएं मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि सुफियान जिस उम्र में है और जिस जिंदा दिली के साथ आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करके वो यहां से रुखसत हुए हैं, तो यकीनन उन्हें इस बात की भी दाद मिलनी चाहिए कि जिस तरह से आपका उन्होंने सामना किया और आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश किया। वरना बड़े बड़े 30 मारखा अगर निकाह के बाद उनसे सलाम करने के लिए कह दिया जाता है तो उनकी टांगें कांपने लगती हैं, लेकिन ऐसे में अगर सुफियान ने, अच्छा अरे नहीं तो क्या हुआ, अभी आपके वोल्टेज कैसे चले गए थे? जब वो यहां से माइक से गए तो आप बिल्कुल खामोश थे, तो मुझे लगा कि आप काम सुफियान कर चुके हैं अपना, इसलिए जाहिर है कि मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा तो चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं कि चंद शेर और पढ़ने के लिए सुफियान को माइक पे बुला लेते हैं। जब आप इतना सुनना चाहते हैं तो यहां से वहां तक सारे लोग तालियों की गूंज में सुफियान को आवाज दीजिए ताकि वो चंद शेर और पढ़ने के लिए माइक पर आए। सुफियान प्रतापगढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आइए आइए आइए। ये दोस्तों, अगर आप सब दोबारा सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब मुझे हुक्म दें। 2014 चुनाव के पहले पीएम जी कह रहे थे कि आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, चौकीदार। ये कैसी चौकीदारी है साहब? नीरव मोदी बैंक से करोड़ों रुपए लेकर देश से फरार हो गया और आपके सर पर जो तक नहीं रहेगी। गोविंद गोयल सर, एक सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं, अगर घर में चोरी हो जाए, आरिफ अकील साहब आप भी सुनिएगा, कि अगर घर में चोरी हो जाए और कुत्ता भौंके ना तो इसका मतलब है कि कुत्ते को बिस्किट जरूर मिला है।
अच्छा, तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चौकीदार ही? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। जी। ये कैसी खामोशी लब पर जारी है, ये कैसी खामोशी लब पर जारी है। लगता है उनकी भी साझेदारी है, वाह वाह, लगता है उनकी भी साझेदारी है। नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया, नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया। साहब जी ये कैसी चौकीदारी है, साहब जी कैसे चौकीदारी है। ये कैसी खामोशी लब पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। खुदा का शुक्र है कि कोई मुस्लिम पैसा लेकर नहीं भागा, वरना क्या होता कि जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते, जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते, जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते। मीडिया वाले इसको और हवा देते, वाह 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 वाह, मीडिया वाले इसको और हवा देते। कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर, तो कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर, तो भक्तों से भी लोन जिहाद बता देते। वाह 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 वाह, आ जा जा। ये अब देखिए ऐसा है हजरात गिरामी, मैं हाँ बिल्कुल वही बात कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। सुफियान प्रतापगढ़ी ने आपके जज्बात की तर्जुमानी की है। यकीन जानिए कि अब इतना छोटा बच्चा है, इतने हौसले के साथ आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहा था। अब किसी से मोहब्बत करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी जान निकाल ली जाए, और वैसे भी जान अगर नन्ही सी हो तो उसका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मुशायरे को आगे बढ़ने दें, और उसके बाद जैसे ही ये दौर मुकम्मल होगा उसके बाद मैं आपसे वादा करता